बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आप आधे घंटे में बना सकते हैं। ईद पर बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगा और झटपट बन जाएगा। चलिए आए आप मेरे साथ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि फटाफट गोश्त तैयार हो जाए। तो उसके लिए 2 अदद प्याज डाले हैं और आधा कप इसमें ऑयल डाला है। तो प्याज जो है वो थोड़े से भून लूँगी। प्याज़ों का हल्का सा कलर चेंज हो गया, लहसुन अदरक की पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्चें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो 1-2 डाल दें। साबुत मसाले हैं, सब्ज़ इलायची के बीज जो हैं 3 अदद सब्ज़ इलायची के बीज कूट लिए हैं। साबुत मसाले में बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मसाले हैं और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है और 1 अदद बादिया खताई का फूल है। सारे मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे और मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन और प्याज और मसाले अच्छी तरह आपने भूनने हैं, इसी से खुशबू आएगी। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून। सौंफ से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। जब भी भुना हुआ गोश्त या फिर चिकन का गोश्त बनाए तो उसमें सौंफ ज़रूर डाला करें। इतनी मज़े की उसकी खुशबू आती है जैसे देगी खुशबू होती है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इस वक्त 1.5 टीस्पून डाला है। 1 अदद टमाटर की प्यूरी डाल दी है। इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है गोश्त का। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं। 750 ग्राम गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त की भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अच्छी तरह आपने 5-6 मिनट इसको भून लेना है। हर चीज़ का फ्लेवर आ जाए। और दही 1 कप लिया है। दही को अच्छी तरह बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। दही को जब भी आप गोश्त या कीमे या किसी भी चीज़ में चिकन के गोश्त में शामिल करें तो ज़रूर बीट किया करें। उससे ये होता है कि फटता नहीं है और मसाला जो बड़ा अच्छा स्मूथ सा तैयार हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स हैं, उनका आप ख्याल रखेंगे तो आप हर किस्म का खाना बहुत ही लजीज बना सकेंगे। अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें दही डाला है तो वो स्मूथ सा हो जाए और इसकी अच्छी तरह इसमें भुनाई हो जाए और फटा फटा सा ना हो। अब पानी शामिल कर देंगे, 2 कप पानी। क्योंकि हमारी रेसिपी क्विक है और जल्दी हम बनाना चाहते हैं, झटपट बनाना चाहते हैं, तो कुकर में डालने के बाद बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हल्की फ्लेम पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप देगची में 4 से 5 गिलास पानी डालें और इसको मीडियम फ्लेम पर रख के पका सकते हैं। कुकर में बनाएंगे तो 2 कप पानी डालें और वेट लगाने के बाद जब वेट हिलना शुरू हो जाए तो अब आप इसको 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। अगर गोश्त सॉफ्ट है तो 15 मिनट में गल जाएगा, अगर थोड़ी सी मोटी तार वाला है तो 20 मिनट में गलेगा। ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का गोश्त है। तो अब इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आप बिल्कुल खुश्क रखना चाहते हैं कढ़ाई की तरह, तब आप इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके ऊपर अदरक डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं और नान के साथ इसको खा सकते हैं। अगर शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो पानी लगा दें और हल्की फ्लेम पे रख दें तो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। गोश्त भी बड़ा अच्छा गल चुका है। मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी थोड़ा सा डाल दूंगी। जब भी आप पानी डालें, पानी डालने के बाद फ्लेम को बहुत आहिस्ता कर दें। उससे ये होता है कि फ्लेम जब आहिस्ता करते हैं तो ऊपर बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी तरी आ जाती है। देखने में भी सालन बहुत अच्छा लगता है तरी जब ऊपर आती है। और जब सर्व करते हैं, फैमिली को देते हैं या फिर गेस्ट को या पार्टीज़ वगैरह पे हम सर्व करते हैं तो अच्छा लगता है।
मेरे बच्चे थोड़ा-सा मसाला तेज़ खाते हैं, तो मैं हरी मिर्च भी एक्स्ट्रा ऊपर डाल रही हूँ। अभी पानी डाल दिया है इस पे और हल्की फ्लेम पे इसको रख दिया था और इस पे धनिया डाल देंगे। देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। पूरे किचन में मुख्तलिफ़ खुशबुएँ मसालों की आ रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपने बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार सा गोश्त बनाया है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप ईद पे इसको बनाएँ। आधे घंटे में आप एक मज़ेदार सी भुने हुए गोश्त की डिश बना सकते हैं। बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो अदरक की गार्निश करें, उसके ऊपर हरी मिर्च और धनिया डालें। मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया है, तो इस तरीके से भी बहुत मज़े का बनता है और जो आप नान और रोटी के साथ बहुत एन्जॉय कर सकते हैं। आप इसको बनाएँ और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।